we start with surface area and volume. तो मैं पहले आपको एक क्लास में समझा चुकी हूँ व्हाट वी मेंट बाय सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. हम क्या करते हैं इसमें, वी फाइंड हमारे पास ये सॉलिड ज्योमेट्री होती है. जो अब तक हम ज्योमेट्री करके आए हैं ना, वो होती है प्लेन फिगर्स की ज्योमेट्री. जब आप एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हो, जब आप एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हो, ये एक प्लेन फिगर है. पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट. ये एक प्लेन फिगर है, राइट. लेकिन जब हम एक सॉलिड या 3D फिगर की बात करते हैं तो वो एक सॉलिड फिगर है. इट हैज 3 डायमेंशन. यहाँ पर इट इज 2 डायमेंशनल फिगर. जब हम सॉलिड ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर. जैसे ये ट्रायंगल है, कुछ ना करो, हमेशा किसी भी चीज को अगर आपने 3D बनाना है ना, तो उसको एक हाइट प्रोवाइड कर देते. इसको एक हाइट या इसको एक थिकनेस प्रोवाइड कर दिया. एंड हाउ टू ड्रॉ थिकनेस, हाउ टू ड्रॉ, कुछ नहीं, मुझे कहा गया था आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है. मैं इसमें बहुत पैथेटिक थी ड्राइंग में 3D बनाने में, तो मुझे सिर्फ इतना कहा था कि इसको पैरेलल ड्रॉ करते हैं हर बार. ऑल द हाइट्स दे आर परपेंडिकुलर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. आपकी ये बिल्कुल 3D वाली फिगर बन जाएगी. आ गया ना 3D लुक. मैं बहुत बुरी थी, मुझे नहीं समझ में आता था, 1 साल लगाया इस चीज पर, बट देन आई नाउ अंडरस्टैंड. 3D लुक मुझे अच्छे से समझ में आती है. हाँ, स्केचिंग में अभी भी बहुत बुरी हूँ, बट कौन सी साइड छुप जाएगी और किससे आएगा, ये छुपेगा. ठीक है. अंदर की क्लैरिटी के लिए है ना, कुछ ऐसा. ये एक व्यू हो जाएगा कि आपको इतनी स्पेस दिख रही है यहाँ पर. अगर इसको रब कर देंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा. दिस इज अ सॉलिड फिगर नाउ. अब यहाँ पर ये कुछ नहीं दिख रहा, बस आपको अंदर की कैविटी दिख रही है. तो दिस इज अ सॉलिड ब्लॉक नाउ. ये कलर हो चुका है पूरा, है ना. ये कलर हो चुका है पूरा, और ये कलर हो चुका है. समझ में आ गया. तो हम सॉलिड ज्योमेट्री करते हैं. किसी भी चीज को हमने हाइट दे दी, अगर हम हाइट प्रोवाइड कर देते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है. तो हर एक चीज का एक सॉलिड है. जैसे कि अगर मैंने बेस में लिया है एक रेक्टेंगल, उसको अगर हाइट प्रोवाइड कर दिया, ऐसे सिखाते थे, 2 रेक्टेंगल्स लेकर उसको आसपास ज्वाइन कर दो, है ना, उसकी सारी एजेस को. तो अब इसको ज्वाइन करने का एक वे जो मुझे सिखाया गया था वो ऐसा था कि हाउ टू प्रोवाइड हाइट टू अ रेक्टेंगल, है ना. आपके नीचे आपने एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री लगा के उसके 4 कोनों पे ना पोल्स खड़े कर दिए, उसके ऊपर लगा दिया हमने कोई पर्दा सा, और वो बन जाता है टेंट. समझ में आ गई बात ये. तो ऐसे ही अगर मुझे इसे हाइट प्रोवाइड करनी है तो मैंने एक पैरेलल लाइन, अगर कोई पेंटिंग में सच में बहुत बुरा है ना और ये विजुअलाइज नहीं होता, तो हमेशा क्या करना है आपने, जैसे मैंने एक हाइट प्रोवाइड किया ना, इसी को पैरेलल सारी हर कॉर्नर से हाइट प्रोवाइड करते रहो. तो ये वाली एज और ये वाली एज पैरेलल होगी आपस. ठीक है. ऐसे करके इसके पैरेलल में यहाँ से एज आएगी, और इसके पैरेलल में यहाँ से. ठीक है. तो रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड, स्क्वायर से बनेगा क्यूब. ठीक है. और तीसरी फिगर थी ट्रायंगल वाली फिगर, आपको नहीं है. ठीक है ना. और पिरामिड बनता वो आपको है नहीं. तो सर्कल के ही हम 2 शेप करते हैं. अगर तो हमने 2 सर्कल्स को, अब सर्कल देखो, जब हमने क्यूबॉइड लिया या हमने क्यूब लिया, तो मैंने देखो एक रेक्टेंगल रखा ऊपर, मैंने नीचे कारपेट बिछाया, रेक्टेंगल, मैंने कारपेट बिछाया. ठीक है. कितने कॉर्नर्स है इसके, 4. तो चारों कॉर्नर्स पे मैंने पिलर खड़े कर दिए, और ऊपर एक कारपेट लगा दिया, ऊपर उसको कपड़ा लगा दिया, तो एक टेंट बन गया. तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं प्रिज्म, जिसका बेस और सीलिंग सेम होती है. 2 सेम चीजों को हमने एक एंगल पर, हमने एक हाइट पर जोड़ दिया. तो सर्कल को जब हमने 2 सर्कल्स लिए और उन्हें एक हाइट पे ज्वाइन कर दिया, तो द फिगर वी गेट इज अ सिलेंडर. और अगर हमने एक सर्कल लिया और एक पॉइंट लिया, मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल ले लिया नीचे, ऐसे रेक्टेंगल लिया, इसके सेंटर पे ना एक पोल ऐसे खड़ा कर दिया. अब इसके यहां से नेल्स लगाकर डिजाइन बनाना ना हमने, तो मैंने क्या किया, चुनिया लेकर, वो सारी जैसे वो लेते हैं फ्रिल्स लेकर, आई टाई टू द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कारपेट.
तो ये जो हमारे पास फिगर बनती है, तो डिजाइनर एक कॉर्नर दिया होता है, ये जो फिगर बनती है इसे हम बोलते हैं पिरामिड। तो पिरामिड में क्या होता है, टॉप पॉइंट होता है, एपेक्स पॉइंट होता है। तो हमने सभी पॉइंट्स को, सर्कल के सभी पॉइंट्स को, अब आप ये प्रैक्टिकली देखो, बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन कि हम किस वे से देख रहे हैं, तो लग रहा है हमें ये लाइन बड़ी है और ये पीछे वाली छोटी है ना। इतना समझ लेना कि अगर आप एक सेंटर ऑफ द जगह पे खड़े हो, बिल्कुल सेंटर पे खड़े हो, तो आपने जब उसको सभी एजिस से ज्वाइन किया तो आपकी सभी साइड्स लेंथ जो हाइट आएंगी वो सेम आएंगी। समझ में आ गई बात ये। तो इसीलिए हमारे पास दो फिगर्स जो मेन आएगी, मैंने आपको पहले करवाया था कभी किसी क्लास में, क्यूबॉइड और क्यूब, आप इससे पीछे 8th में पढ़कर आए, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसके फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो लिख लो। ये होता है लेटरल सरफेस एरिया, lateral surface area is 2 into length plus breadth into height, और total surface area होता है, lateral surface area को मैं कहती हूँ area of 4 walls। जब भी क्यूबॉइड में कंफ्यूजन आए ना, तो एक रूम को देखा करो, जिस भी रूम में बैठे हो वो क्यूबॉइड है। एक बड़ा सा हॉल ले लो चाहे आप ऑडिटोरियम का, वो भी एक क्यूबॉइड है। दो फेसेस आगे पीछे, दो चार दीवारें, एक सीलिंग और एक जमीन, एक फ्लोर उसका। टोटल सरफेस एरिया होता है, हमने सबको लिया। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, याद करने चाहिए, अभी नहीं काम आए ना, ये 10th में जरूर काम आएंगे, क्योंकि 10th में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। 10th में मानकर चलिए कि 8th पढ़कर आए हो अच्छे से। और वही क्यूब होता है जिसकी सारी साइड सेम होती हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम है साइड स्क्वायर, साइड क्यूब। इसका कर्व लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पर, बिकॉज ये प्लेन एजिस से बना हुआ है, स्ट्रेट एजिस से बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, इज गिवन बाय 4s स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इज 6s स्क्वायर। और अगर इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालना है तो वो हो जाएगा s इंटू √3। ठीक है। एरिया इज स्क्वायर यूनिट से आपने दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया तो एरिया आता है। और जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक है, मतलब 3 डायमेंशंस को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आएगा किसी भी चीज का। तो अगर इसे समझना है ना, तो विल अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस। दिस इज अ वेरी नाइस थिंग, ये ना बहुत एक अच्छी चीज है इसमें। आई शेयर दिस इफ इट्स यूजफुल, आई फाइंड इट यूजफुल मेनी अ टाइम्स। ठीक है, तो ये काफी अच्छा। ठीक है, सो दिस इज अ 3D शेप। ये तो आपको स्क्वायर लग रहा है ना। इसको चलो अब रेक्टेंगल लग रहा है ये फ्रंट में। अब मैं इसे घुमा रही हूँ, इसका 3D रेक्टेंगल। अब मैं इस तरह मार्क करना शुरू करती हूँ। ठीक है, व्हाट आई डू इज, दिस इज फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट फेस है, ब्लॉक का फर्स्ट फेस कह देते हैं इसको, फेस नंबर 1। अब मैं इसको घुमा रही हूँ। ठीक है, दिस इज फेस नंबर 2। इसके बाद दिस इज फेस नंबर 3 एंड दिस इज फेस नंबर 4। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, फेस 5 और ये फेस 6। सो अ क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस। हाउ मेनी वर्टिसेस, कॉर्नर्स काउंट करेंगे, एक मार्क कर दिया, दूसरा मार्क कर दिया, ये तीसरा मार्क कर दिया, ये चौथा, है ना। अब इसको आप घुमाकर देखो कॉर्नर और कौन सा है, ये ऊपर के 4 कॉर्नर्स रहते हैं। तो देयर आर हाउ मेनी वर्टिसेस, 8 वर्टिसेस, 6 फेसेस। अब आते हैं एजेस।
एजेस कितनी होती है इसकी? तो एजेस अगर हम काउंट करना शुरू करते हैं, देखो एजेस का मतलब है लेंथ कितनी बार गिनोगे। देखो ये लेंथ है, ये एक लेंथ है, ये दूसरी लेंथ है ना, यहाँ पर। ऐसे ही ये तीसरी वाली लेंथ ये हो जाएगी, जिसको आप काउंट करोगे लाइक दिस, और ये फोर्थ लेंथ ही होगी। तो जब 4 लेंथ, 4 हाइट्स एंड 4 ब्रेड्थ। लेंथ 4 बार आएगी, ब्रेड्थ 4 बार आएगी, हाइट 4 बार आएगी, नंबर ऑफ एजेस हो जाती है 12। तो एक यूलर्स फॉर्मूला होता है फॉर सॉलिड सर्फेसेस, जिसे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एजेस प्लस 2 इज इक्वल टू वर्टिसेस प्लस फेसेस। ये क्लास 8 में किया होगा। यूलर्स फॉर्मूला है, दिस इज समटाइम्स यूज्ड टू वेरीफाई कि अगर मुझे इतनी चीजें दी जाए, मैं आपको 4 स्टिक्स दे दूं और कहूं इससे हम सॉलिड बना सकते हैं कि नहीं, कितने वर्टिसेस वाला बनेगा, कितने फेसेस होंगे, तो ऐसा कुछ बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, तो यूलर ने एक फॉर्मूला लगाया था कि फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड सर्फेसेस एजेस प्लस 2 इज इक्वल टू वर्टिसेस प्लस फेसेस। ये फॉर्मूला चलता है। ठीक है, तो अब लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा, हमने यहाँ पर एक लॉर्ड प्लेस किया, और देखो ना, अब ये इस कॉर्नर पे था, इसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर ये है, ये इस साइड पर है। जैसे यहाँ पे कर्टन लगाया हुआ, यहाँ पर एक कॉर्नर, और बिल्कुल उस डोर के वहां पर एक कॉर्नर ले। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रॉड प्लेस करनी है, उसको हम कहते हैं L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर। ठीक है, दूसरी चीज जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है इन योर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हमेशा इस चीज का याद रखना, जो आप ये सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालते हो ना, ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हो। ठीक है, इसका मतलब आपको कोई मतलब नहीं है कि वाटर बॉटल जो यूज कर रहे हो वो ब्रॉन्ज की है, वो गोल्ड की है, वो सिल्वर की है, वो लोहे की है, वो प्लास्टिक की है। आपको ये पता है कि इसमें 1 लीटर पानी आता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, सो समथिंग वी आर डूइंग इन मैथ्स, हम लोग मटेरियल के बारे में नहीं सोचते, हम उसके सिर्फ वॉल्यूम के बारे में सोचते हैं। वॉल्यूम होता है स्पेस कितनी है, अब वो कितनी भारी है, प्लास्टिक हल्का होता है, वो भारी होता है, वो कितनी भारी या हल्की है वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर। तो साइंस में एक चीज की होगी डेंसिटी और मास, है ना। तो ये साइंस का कॉन्सेप्ट है। मैथ्स ना वो कोई भेदभाव नहीं करता, मैथ्स कहता है इसमें 1 लीटर पानी आता है, बस आप जो मर्जी बना लो, आप इसको ब्रॉन्ज बनाओ, आप इसको पीतल बनाओ, आप इसको सिल्वर बनाओ, गोल्ड बनाओ, प्लास्टिक दो, लोहे का कर दो, मिट्टी का बनाओ, यू आर नॉट बॉदर्ड, इसमें 1 लीटर पानी आता है। बात समझ में आ गई? तो आपने कभी भी कुछ कहा जाएगा ना फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज टोटली मैथमेटिकल, सिर्फ डायमेंशन मेजर किए उसने। ठीक है, जो मास और डेंसिटी की बात होती है, ये वन स्टेप हायर है कि नहीं जी अब तो ये गोल्ड का बनाया, ये तो इतना महंगा है, ये हमने सिल्वर का बनाया, ये ऐसा है। बात समझ में आ गई, है ना। इस पे हमने स्टोन्स लगाए हुए हैं, वो अलग बात है, वो हमारे अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये जो डेंसिटी मास आता है ना, ये वही चीज है कि नाउ इट इज मेड ऑफ आयरन। हमने एक स्टैचू बनाया, आपने उसका वर्किंग मॉडल बनाकर एक कपड़े में या एक पेपर से बनाकर मुझे दे दिया, नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इट इन आयरन। तो अब वो कहते हैं इतना भारी हो जाएगा, तो वो चीज अलग है, वो भी आपको क्वेश्चन कुछ आते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना होता। आई एम सपोज मुझे ये ना फॉर्मूला बताया जाता है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आपने बस उसमें यही करना, वॉल्यूम निकाल के वो डेंसिटी का नंबर दिया होगा मल्टीप्लाई कर देना। ठीक होगी बात ये? तो पहली चीज हमने की क्यूबॉइड, और उसके साथ ही हमने किया क्यूब, क्यूबॉइड और क्यूब कर लिए, ये सारे फॉर्मूला हमने लिख लिए। लेटरल सरफेस एरिया इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 2 आगे, एक 2 साइड पर, एक ऊपर और एक नीचे, है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू एक्सप्लेन व्हेन वी टॉक ऑफ क्यूबॉइड। वी हैव 6 मेन इसकी सरफेस, जो वॉल्स होती है उनको सरफेस बोल देते हैं। ठीक है, और एक चीज जो समझने वाली और है, आपके पास जो एक क्यूबॉइड है, इसकी सरफेस प्लेन है या कर्वी है? प्लेन सरफेस है ना, ठीक है ना। सो द सर्फेसेस हियर आर प्लेन, the surfaces that we have they are plane surfaces। समझ में आ गया इतना? तभी इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। हाँ, तो ये भी प्लेन है, ये सरफेस कंप्लीट यहाँ तक आ गई अपने पास, ये एक यहाँ तक आ गई, फिर ऐसे ही मुड़कर हमारे पास 6 सर्फेसेस आ जाएंगी। और एरिया किसका निकालते हैं हम इन सर्फेसेस का? वॉल्यूम है इसके अंदर कितना सामान भर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्यूब हो गया तो क्यूबॉइड भी हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है
मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते, या तो कोई वो हो, बट अब वो भी नहीं आता, डॉग स्क्वाड भी नहीं आती और ये भाग जाता है उससे, ये नया नया आया बट हाँ ये पीछे बहुत पड़ता है, तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, मतलब जस्ट ट्राई, ट्राई एंड बी इग्नोर। ये देखो अभी हमें नेक्स्ट हमारे पास फिगर जो आ रही है, चल बेटा, नेक्स्ट जो फिगर आ रही है वो है सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर में हमारे पास क्या होता है, वी हैव वन मेन सर्कल, एक ये सर्कल होगी, एक ये साइड होगी सर्कल की, उसके बाद वही घुमा दिया इसको दूसरे को, और ये सारी जो इसकी सरफेस आई है, दिस वी से इज द कर्व सरफेस। ये देखो इसको गोल गोल घुमा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सरफेस है ये प्लेन नहीं है, ये स्लाइटली राउंड में है। क्लियर हो गया? तो सिलेंडर का वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया जो हम बात करते हैं वो होता है कर्व सरफेस एरिया, और एक होगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम देखो, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसको किसी हाइट पे, दो सर्कल्स को हमने किसी हाइट पे ज्वाइन कर दिया तो बन गया पाई आर एच। और जिस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लिख लो, राइट सर्कुलर सिलेंडर। वी आर टॉकिंग ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वी आर टॉकिंग ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस वाले सर्कल का जो सेंटर है, जो आपको ये सेंटर दिख रहा है, और दूसरे वाले साइड पर यहाँ पर जो सेंटर होगा, ये दोनों बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन पर होंगे। समझ में आ गया? राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है कि बोथ द सेंटर्स आर ऑफ द सर्कल आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर होते हैं बेस को। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से ऐसे लिया, सेंटर पे परपेंडिकुलर रखा। ठीक है, अब जब मैं नेक्स्ट सर्कल ले रही हूँ उसका सेंटर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा। इट मीन्स इट विल नॉट बी लाइक दिस, इट विल नॉट बी लाइक दिस। एक हमने बनाया, दूसरा मैंने इस रॉड को हल्का टेढ़ा कर दिया ऐसे, और इसके सेंटर को अब ऐसे एडजस्ट किया। दिस इज नॉट द सिलेंडर वी आर टॉकिंग अबाउट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो भी नहीं है, वो 10th में डिलीट हो चुका है। समझ में आ गया? उसको बोलते थे फ्रस्ट्रम या बकेट शेप फिगर होती है, वो 10th में से भी डिलीट हो चुका है, तो वो नहीं है। ऐसा सिलेंडर आपको नहीं है, आपको है राइट सर्कुलर सिलेंडर। हाँ हाँ, जो नॉर्मल सिलेंडर होता है, जो 8th में पढ़कर आ। ठीक है, तो अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो हमने निकालना है वो हमने कहा है एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसकी सरफेस कर्व है तो इसका कर्व सरफेस होता है 2πr(h). 2πr क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसकी सरफेस पे हम कितना लिख सकते हैं, आई कैन राइट हियर, ये हो गया 2πr(h). तो इसकी ये वाली सर्कल वाली सरफेस है ना, ये जो जैसे प्रिंगल्स का बॉक्स है, उसके ऊपर जो लिखा होता है सारा, आई हैव दिस बॉक्स, मैंने स्पेशली संभाल के रखा हुआ है, खाली है ना। तो ये जो सारी सरफेस होती है ना, दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। जो आप 2πr(h) निकाल रहे हो वो इसका निकाल रहे हो। टोटल का मतलब है मैंने इसको, आपने चार्ट पेपर लिया या सिंपल पेपर को रोल कर दिया, तो वो आपका हुआ कर्व सरफेस एरिया, एक रेक्टेंगल सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। पर जब आपने उसको नीचे बेस दे दिया कि डब्बा बनाया अब इसका, है ना, तो नीचे बेस दे दिया, बेस क्या था, सर्कल, तो वी हैव 2πr(h) प्लस πr²। अब आपने कहा नहीं नहीं सामान गिरेगा, ढक्कन भी दे दो, तो जब आपने ढक्कन भी दे दिया तो प्लस πr², तो ये हो गया 2πr(h) प्लस 2πr², जिसे हम कहते थे 2πr(h) प्लस r। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। लिख लो ये भी। इसकी सरफेस कितनी होती है, 3 सरफेसेस होती है, 2 प्लेन 1 कर्व।
जब ये ऑनलाइन क्लासेस थी ना, तो माय सन वाज इन आई थिंक सेकंड क्लास, तो उसकी टीचर जो थी ना, उसने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई वाज सिटिंग क्लोज बाय एंड आई वाज सिटिंग विद हिम, तब तो साथ बैठते थे, और उसने सच में ना, आई स्टिल हैव दोस फिगर्स, दे हैव दिस प्रैक्टिकल मॉडल्स, और उन्होंने सरफेस करके ना 1 2 3 4 करके, फिर उसके बाद पिक्चर सेंड की थी ग्रुप में कि दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन या हाउ अ चाइल्ड शुड बी। आईसीएसई बहुत अच्छा सिलेबस है सच में। मतलब अगर मुझे सिर्फ एकेडमिकली ना, आई हैड अ वर्ड विद अ फेलो पेरेंट्स, शी वाज लाइक बहुत है, पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। हमने स्कूल में खुद पढ़ाई की थी, यहाँ पर सेल्फ स्टडी नहीं बच्चों की है, मतलब ट्यूशन लगानी पड़ती है आपको 6 7 ऑनवर्ड्स ही। मैंने कहा जो इनका करिकुलम है ना आईसीएसई का, सच में सीबीएसई ने बहुत डाइल्यूट कर दिया। मैथ्स में आपको सच में 6 7 8 कुछ नहीं कराकर भेजते, और 8th 9th में कहते हैं मास्टर हो जाओ। लीनियर इक्वेशंस आपको नहीं करवाई जाएंगी अच्छे से। But my daughter actually we also did. I remember I did linear equations in 6th standard. वो भी 6th में ही कर रही है, रेशियो प्रोपोर्शन linear equations वो सब। So by the time she is in 9th and 10th, उसके वो पिछले वाले कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। वो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत बच्चों की होती है, मैं नहीं कहूंगी नहीं होती, पर एक होता है ना कि हमें पता ही नहीं है, हमें प्लस माइनस में माइनस करना है। इंटेजर्स हमें, उसे इंटेजर्स आई थिंक 5th में आ गया था, स्टार्ट हो गया था। आपको 7th में स्टार्ट करते हैं, 6th में, 6th में वो भी थोड़ा बहुत। जो एडवांस लेवल है वो 7th 8th में। एडवांस लेवल जो होता है ना, प्रॉपर मल्टीप्लाई। हाँ, वो चीज आई थिंक आईसीएसई ने अभी तक रखा हुआ है, वो कोर वैल्यू संभाल कर। सीबीएसई ने बहुत डाले, जैसे अब सिलेबस डिलीट कर दिया। अब ये सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं करवाते, आपको कहा कि कौन और वो कर लो बस। और जो 8th में करवाया वो भी प्रॉपर नहीं करवाया, वो उसमें भी काफी कुछ डिलीशन कर दी। फिर स्कूल भी वैसे ही, टीचर भी वैसे ही है स्कूल के, जो नहीं करवाते आपको सच में, वो सीरियस काम जो होता है ना, वो नहीं करवाते टीचर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, है ना। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर के बाद ना एक चीज इसमें और आएगी, मैं अभी आपको करवा रही हूँ, एक होता है हॉलो। देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर अंदर से भरा हुआ है, अब चाहे अंदर से भरा हुआ हो तो इसमें कितना मटेरियल है, अगर एम्प्टी है तो इसमें कितना पानी है, कितना मटेरियल हम स्टोर कर सकते हैं, वॉल्यूम वही रहता है। समझ में आगे बात ये। अब एक इसमें नई चीज होती है विच वी से इज हॉलो। ये देखो, ये अपने पास एक हॉलो है। इसका कलर चेंज करते हैं, दिख रहा है अंदर से स्पेस, है ना। हॉलो का मतलब क्या हुआ, इफ आई कीप इट हियर, एक अंदर रिंग है और एक बाहर रिंग है। ठीक है, अब इसमें सरफेसेस कितनी है, अगर आप इस चीज को समझ लेते हो ना, पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चाहे वो स्फीयर की बात करें, चाहे हम कोन की बात करें, हॉलो का मतलब क्या है, अंदर जगह खाली है। ठीक है, आपने एक सिंपल चार्ट पेपर लेके रोल कर लिया, उस चार्ट पेपर पे जो एज आएगी ऐसे बनेगा, उस पर कोई थिकनेस नहीं है। सिंपल पेपर को रोल किया तो जो सर्कल बना उस पर थिकनेस नहीं है। पर अगर यही मैं पूरे रजिस्टर को लेकर रोल करती हूँ तो क्या होता है, जो आप बाहर का कवर लोगे वो अंदर, अगर अंदर को मैंने फिटिंग की हुई है तो वो बाहर को फिटिंग नहीं होगी। बात समझ में आ गई, जो अंदर मैंने कवर लगाया वो बाहर को फिट नहीं होगा, होता है ना ये प्रॉब्लम। तो ऐसे ही जब हमारी चीजों में, जब हमारी सॉलिड में थिकनेस होती है और हमने उसे हॉलो कर लिया, तो क्या होगा, एक सेंट्रल रेडियस होती है, एक सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पर, एक ये रेडियस है जिसे हम बोलते हैं इनर रेडियस, और एक ये बाहर से भी है जिसे हम बोलते हैं आउटर रेडियस। और जो ये एक्स्ट्रा लिया है ना, इसको बोला जाता है विड्थ या थिकनेस। समझ में आ गया। सो बेसिकली कैपिटल आर इज स्मॉल आर प्लस दैट थिकनेस। ये चीज याद रखना, एक ऐसा क्वेश्चन है आपको, अगर इस चीज को समझ लेते हो ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा सारी चीजें करना। वॉल्यूम क्या होगा, आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। मतलब मैंने लकड़ी का एक छोटा सा सिलेंडर लिया, अंदर से उसे फॉलो कर दिया, अंदर से एक अलग से सिलेंडर हमने निकाल दिया बाहर। समझ में आ गया ना। तो आउटर, जैसे आप क्यूकम्बर लेते हो, अंदर से उसकी वो फीलिंग होती है ना, एक स्पेशल सा नाइफ आता है कि अंदर के सारे बीज आप निकाल दो, एंड देन यू गेट दैट टाइप सा, सैलेड में यूज करते हैं वो जो वैसा चीज। ठीक है ना, तो आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर।
ठीक है, अब आते हैं इसके सरफेस एरिया। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की ही बात करती हूँ, आपके पास कितनी सरफेसेस इसमें हैं? एक तो मुझे बाहर की सरफेस दिख रही है ना, पाए 2 पाए आर, हाइट तो सेम ही होगी एच, और एक अंदर की 2 पाए स्मॉल आर एच। अगर आप एक अंदर में देखोगे इसके, तो ये सरफेस अलग से दिखेगी। ठीक है, कल अगर इसको मुझे पेंट करना है या मुझे कोई सीक्रेट मैसेज लिख के जाना है, तो मैं एक बाहर लिख सकती हूँ और एक अंदर लिख सकती हूँ। पेंट करना है मुझे तो बाहर पेंट कर सकती हूँ, अंदर पेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है जब हम आमने सामने देखते हैं, 2 पाई आर एच प्लस, इसमें माइनस नहीं होगा, प्लस होगा कि हमारे पास दो सरफेसेस अंदर बाहर है। ठीक है, अब आते हैं इफ आई हैव टोटल सरफेस एरिया, तो मुझे ये तो दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ये वाली सर्कल, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर। ठीक है, ये है पिछले रिवीजन जो हम सब करके आए हैं यहाँ पर आपकी पिछली क्लासेस में। अब जो शुरू होगा वो है इस क्लास का रेलिवेंट, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज समटाइम्स ये 9th में ना से 10th में यूज होगा जब आप इंटर कन्वर्जन में आओगे। समझ में आ गया? आप दूसरे वाले मटेरियल्स को भी देखोगे, दूसरी वाली शेप्स को भी देखोगे। तो अब मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट, ये चीज कर लेना, ये स्फीयर में बहुत काम आता है। स्फीयर के क्वेश्चंस है, कोन में इतना नहीं आएगा, स्फीयर में बहुत आएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है दैट इज अ सॉलिड कोन, इसको लिख लो। व्हाट वी हैव इज अ राइट राइट सर्कुलर कोन। नेक्स्ट, अब ये हमारा 9th शुरू हुई है। दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर सिलेबस, राइट सर्कुलर कोन। बहुत इजी सा करेंगे, क्लियर मैं कल ही करवाऊंगी अब। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन में देखो क्या है, ये टॉप वाला पॉइंट है, ये वाला जिसको हम बोलते हैं एपेक्स पॉइंट, टॉप पॉइंट। और बेस में हमारे पास है एक सर्कल, सर्कुलर बेस। तो एक सर्कुलर बेस लेकर टॉप पे एक पॉइंट रखा, यहाँ पे ऐसे रॉड खड़ी कर दी और इसको ऐसे join। क्लियर हो गया? So this is what we say is a right circular cone. That means this center and the topmost point form a 90-degree angle. That is why right circular, क्योंकि बेस सर्कल है, कोन क्योंकि कोन की शेप दी है। ठीक है, तो इसमें एक हमारे पास आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई r² h। इसके पास एक रेडियस है r और एक हाइट है h, ये हाइट है इसकी और इसकी एक रेडियस होगी, और यहां से अंदर तक अगर आप जाओगे तो एक हाइट आएगी हमारी। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम, जो कि है एक सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। नाउ वी टॉक ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या हुआ, अब कोन में ना एक थर्ड डायमेंशन और आती है जिसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हमने पता क्या किया था, मैंने आपको जो समझाया है, दैट इज व्हाट इज स्लांट हाइट। हमने एक बेस लिया, बेस कौन सा लेना है हमने, सर्कल। ठीक है, सो आई टूक अ बेस, मैंने एक सर्कल प्लेस कर। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा कि सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन क्या हो जाती है, हाइट। दिस इज बेस, इसकी आगे एक रेडियस, ये हो गया हाइट। फिर आपने इन पॉइंट्स को, यहाँ पर एक पॉइंट है उसके साथ ज्वाइन किया, तो जो ये ज्वाइनिंग आप कर रहे हो ना, साइड पे आप जो चुन्नियां लगा रहे हो, है ना, उसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट।
जिसको हम यूजुअली शो करते हैं विद सिंबल एल. सो एल इज द स्लांट हाइट. क्लियर हो गया? एल वी से इज द स्लांट हाइट. तो ये कैसे निकालते हैं? ये रेडियस हो गया, ये एच हो गया. स्लांट हाइट बिकम्स द हाइपोटेन्यूज. तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर. तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ द सरफेस, जो कर्व वाली सरफेस है उसका एरिया. ठीक है, ये जो सारी सरफेस ऐसे गोल गोल घूम रही है ना आसपास, ये डेकोरेशन वाला जो होता है ना ही उसको बेस प्रोवाइड कर सकते हैं, वरना वो कैप नहीं रहेगी. तो जो भी लिखना है, एनीथिंग, एनी मैसेज टू बी रिटन शुड बी रिटन हियर. आप यहाँ लिखोगे इसकी सरफेस पे, दैट इज कर्व सरफेस एरिया. पर अंदर आपने उसको कहा कि नहीं नहीं, इसको कोन में इसके हम इसमें हम स्ट्रीट इकट्ठी करके लेके जाएंगे. तो हमने स्ट्रीट डालकर ऊपर एक ढक्कन दे दिया, तो वो हो गया पाई आर स्क्वायर. पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख लेते हो, पाई आर कॉमन लेकर आर प्लस एल. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लांट हाइट. तो अब बुक खोलकर थोड़ा सा इसका काम करते हैं. पहली एक्सरसाइज आएगी जो आपकी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज होगी ना, इट विल कंसर्न सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. चैप्टर नंबर 11. एक्स्ट्रास ना सारे करवाऊंगी जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, मतलब इसका पूरा वो हो जाएगा. पहले बुक करवा देती हूँ सारी, उसके बाद एक्स्ट्रास करवाऊंगी. ठीक है, चलो, दैट इज वन प्रोसेस आई विल सी आल्सो. तो सरफेस एरिया का उसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपका, और जो कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, वो सारा उसने मेंशन किया हुआ है आपको. हाँ, तीन रिक्वेस्ट इसके बाद करवा दूंगी. पेज 139, अगर तुम कल आती तो कल स्टार्ट भी करवा देती. नई बुक का पेज 139 है, पुरानी बुक में देख लो कौन सा पेज है. ठीक है, इसका एग्जांपल 1 सरफेस एरिया वाली एक्सरसाइज होगी आपकी कर्व. मैं बताती हूँ आपको पुरानी बुक्स में भी. ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके गिने चुने से क्वेश्चंस हैं. ज्यादा लंबी चौड़ी बात हमें करनी नहीं है इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस लिमिटेड हो गए हैं. बट एवरी टाइम यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ना, जब भी इस वाले क्वेश्चन आएंगे, अपनी इमेजिनेशन स्किल्स को थोड़ा सा सामने रखना. बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ अ सॉलिड सरफेस. आपकी 13.3 एक्सरसाइज होगी एक तो, पेज नंबर 219, पुरानी बुक्स का पेज 219 है. ठीक है, उसमें दिया हुआ है ये एग्जाम्पल नंबर 4. पुरानी बुक्स में है एग्जाम्पल 4. द हाइट, द कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन. अब ये लिखा हो राइट सर्कुलर चाहे ना लिखा हो, लेकिन हमारे लिए क्या है, राइट सर्कुलर ही. ठीक है, ऑफ अ कोन, क्योंकि और कोई कोन हमें आती नहीं. ऑफ अ कोन जिसका हमें वो निकालना है. इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई आर एल. एक कोन दिया हुआ है, उसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जिसके लिए हमें बेस रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर. मतलब ये जो स्लांट हाइट है ये 10 सेंटीमीटर और बेस रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर. तो हम क्या निकालेंगे, पाई आर एल इज 22/7, रेडियस इज 7, स्लांट हाइट इज 10. क्या आ जाएगा, 220, क्योंकि एरिया कहा गया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर हो गया? नाउ कम टू एग्जांपल 5. पुरानी बुक्स में एग्जांपल 5, नई वाली बुक्स में एग्जांपल नंबर 2. ठीक है, अब इसी में एक चीज याद रखना, अगर आपके पास रेडियस और स्लैंट हाइट है, कैन यू फाइंड द हाइट ऑफ दिस कोन? स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट. तो आपके पास स्लैंट हाइट की वैल्यू है 10, रेडियस दिया हुआ है आपके पास
7। हाइट की वैल्यू निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं। 100 इज इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 51, या हाइट आप बता सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 51 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना? तो निकालनी नहीं थी पर आगे क्वेश्चंस में आएगा, तो जरा क्वेश्चन जहाँ पे स्लांट हाइट देके वॉल्यूम पूछ लेते हैं, तो स्लांट हाइट से हमें हाइट निकालनी। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू एग्जांपल नंबर 2। नई बुक्स में तो दिया हुआ है हाइट ऑफ अ कोन is 16 centimeter, base radius is 12 centimeter, find the curved surface area and total surface area। चलो जी निकालते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला याद करूंगी। क्या होता है? पाई आर एल, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो जिसके लिए मेरे पास पाई की वैल्यू है, आई हैव द रेडियस ऑल्सो, बट क्या नहीं है? स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना हो गया? 12 स्क्वायर। एच कितना हो गया? 16 स्क्वायर। 144 प्लस 256 कितना आ गया? 400, एंड दैट इज इक्वल टू 20 सेंट। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। क्या हो गया? तो पाई कहाँ है? 3.14, रेडियस इज 12, हाइट इज स्लैंट हाइट इज 20। सॉल्व कर लो कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना हम। कैलकुलेशन नहीं करी क्या? मल्टीप्लाई करो इन सबको, नंबर्स आपको बता दिया, मल्टीप्लाई तो खुद करोगी।
क्या है 1205.76 753.6 square centimeter and total surface area is 1205.76 square centimeter. Exercise का question number 1. Exercise question number 1, question number 2. वन टू जीरो फाइव आ रहा बेटा, मैंने भी देखते सामने कैलकुलेट किया और बुक में 753 आ रहा है. 3.14 लिए 22/7 लिए. एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 13.3 अगर पुरानी बुक है, 11.1 अगर नई बुक है. मैं चेक कर लूंगी क्या गलती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ. बहुत इजी है अब ये एक्सरसाइज का. एक्सरसाइज इज 13.3 या एक्सरसाइज 11.1. क्वेश्चन नंबर 1. डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन. तो ऊपर हमें दी हुई है फिगर कोन, उसका डायामीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर और उसकी स्लांट हाइट के बारे में बताया गया है कि दैट इज 10 सेंटीमीटर. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल. क्योंकि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे. तो 22/7 यूज करने को कहा है. इनटू रेडियस इज 10.5 डिवाइड बाय 2. अगर डायमीटर 10.5 है तो रेडियस क्या हो जाएगी? 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट है 10. कौन सा कर रहे हो क्वेश्चन? कितने बच्चे का कौन सा वाला? घर पे पढ़ते हो कि नहीं मैथ्स? घर पे पढ़कर आते हैं? थोड़ा घर पे भी करा कर, यहाँ पे बहुत जल्दी काम हो जाएगा. तो 2 क्वेश्चन कर लिया था, मिल जाएगा. सर्कल पे तुझे कंप्लीट करवाना है. हो गया क्वेश्चन नंबर 1 डन. लिख लो. उसके बाद स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 2. अस्मित हो गया क्वेश्चन 1? क्वेश्चन 2 पे आ जाओ. आज क्या है? 19. एक हफ्ते में काफी काम हो जाएगा इसमें. ठीक है ना? तो मतलब 5 नवंबर तक सर्कल तो खत्म हो ही सकता है. हाँ, नवंबर 5 तक. कुछ नहीं, वैसे सिलेबस पूरा करवाना है. जैसे तुम्हें, हाँ सर्कल करवा दूंगी तो तुम्हें जनवरी में फिर से रिपीट हो जाएगा सर्कल यानी केस. नहीं, कर लो एक बार तो. ठीक है, पिछला रिवाइज करते रहो. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 स्क्वायर सेंटीमीटर. कर लेना यहाँ पर सारा, क्योंकि जनवरी में सिर्फ रिविजन होगी. एंड स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर. सॉरी, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जगह क्वेश्चन नंबर 3 करने लग गई. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इफ स्लांट हाइट is 21 meters and diameter of the base is 24 meters. तो diameter का मतलब है रेडियस कितना हो गया? 12 मीटर. और उसने कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विच विल बी इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें आप पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर कर देते हो. तो पाई को हमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो आई विल टेक 22/7. रेडियस इज 12 इंटू 12 प्लस 21. यही आएगा.
कैलकुलेशन तो कर लो अब इसकी। जाओ दूसरी वाली पर, काफी गलत बात है फिर। नहीं तो 6 बजे तक आ जाना। आज स्पेशली थर्सडे है, तो म्यूजिक क्लास भी नहीं है। मैं फिर ये फ्रेंच बंद करवा दूंगी, देखिए। तो तू जा भी सही पर। आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो अभी को। ठीक है, तो अब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड कर रहे हो उसको। 1 जा 7, 17, 2 जा 14, 31, 4 जा 28, 32, देन 4 जा 28, 40.5, 50 आ जाएगा, 37। ठीक है, डिवाइड बाय 7 करोगे ना, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करके जाएंगे फिर हम। या घर जाके कैलकुलेशन करनी है इसकी, और ये तुम्हारे आना भी है। ये तो बहुत इजी वाले चैप्टर्स हैं, इसके एक्स्ट्रा थोड़े बहुत मैं करवाऊंगी, वो अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 स्क्वायर सेंटीमीटर, slant height is 14 centimeter. Find radius and total surface area. तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की जगह आपने लिखा 22/7। रेडियस हमें निकालनी है, स्लांट हाइट आपको दी हुई है 14। फोर्टी फोर ये। So radius is 7 centimeter. What about total surface area? जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल आपने निकाला हुआ है 308, आपको दिया हुआ है, तो 22/7। रेडियस इज 7 × 7, तो यह आ जाएगा 308 प्लस 154, 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक हो गया इतना? कितने हो गए? सॉल्व हो रहे हैं आपके नहीं? जो मैं करवा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर ही लो, वैसे तो हो जाएगा। हो गया ये वाला? कनिष्का हो गया ये? अर्शमित आपका भी हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, अ कोनिकल टेंट, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट इज 14
meters and radius is 24 meters. 10, मुझे 14 दिख रहा था. Height of conical tent is 10 meters, radius is 24 meters. Find the slant height. तो first कह रहा है find the slant height. Slant height का फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कहीं भी ले लो, और ये हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. वैसे आ गया, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 26. अब स्लैंट हाइट निकालने के बाद ना सेकंड ऑप्शन में हमें देखो क्या कहा गया है. उसने कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. अब ना इस चीज में आपको स्पेसिफिकली बताया नहीं गया क्या निकालना है. पहले दो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा हुआ था कि ये निकाल दो, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. इसने कहा आपने एक टेंट बनाना है, ठीक है, तो उसमें कैनवस कितना आएगा, कैनवस कितना लगेगा, उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे कैनवस के, ठीक है ना. तो हमें निकालना क्या है इसमें, जब हमें कैनवस लेना है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, इट मींस दैट वी नीड टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मेरे पास होगा पाई आर एल, जिसमें पाई को हम रखेंगे, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो 22/7. रेडियस क्या होगी 10, रेडियस इज 24, और स्लांट हाइट हमने निकाली है 26. तो मैं यहाँ पे ना कैंसिल नहीं करूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, बट 7 हम पॉइंट्स पे लेकर नहीं जाएंगे. तो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, तो उसने कहा है कॉस्ट ऑफ कैनवस, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस कितना है, ₹70. तो कॉस्ट ऑफ इफ आई हैव दिस मच ऑफ कैनवस, बस ये कैलकुलेशंस कर लो, बस ये कट जाए, बस इतना सा काम करना था. डिवाइड नहीं करना, बस मल्टीप्लाई तो हमें करना ही होगा इन एनी केस. 24 इंटू 26 इंटू 20. कॉस्ट ऑफ कैनवस इज ₹70 पर स्क्वायर मीटर. टोटल कैनवस जो रिक्वायर्ड होगा वो है 137280. ठीक हो गया इतना? ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इसी को.